नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती नगर के बाहर ठहरे हुए थे। उनके पास ही नदी के तट पर एक युवा व्यापारी भी रुका। उस युवा के पास 500 बैलगाड़ियां थी जो बहुमूल्य सामग्री से भरी हुई थी। वह व्यापारी अपना सामान श्रावस्ती में बेचकर खूब धन कमा रहा था। उसके पास में ही गौतम बुद्ध थे, परंतु अब तक उसने बुद्ध पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वह दिखे नहीं होंगे, दिखे तो जरूर। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध अकेले थे, बुद्ध के साथ उनके कई सैकड़ों भिक्षु भी ठहरे हुए थे। तो उस व्यापारी ने बुद्ध को देखा तो जरूर होगा, लेकिन उस युवक की उनमें कोई खास रुचि नहीं हो। जो धन की यात्रा पर निकला हो उसका ध्यान की तरफ नहीं जाता। बुद्ध वहीं पास में रुके थे, लेकिन उसने शायद उन्हें देखकर यह सोचा होगा कि यह कोई पागल है जो अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ बैठा हुआ है। इन सबसे अच्छा जीवन तो मेरे नौकर जी रहे हैं। उस युवक के साथ उसके कई नौकर भी थे। एक दिन वह युवक नदी के तट पर टहलते हुए यह कल्पना करने लगता है कि यदि उसका काम ऐसे ही अच्छे से चलता रहा तो वह साल भर में ही करोड़पति बन जाएगा। धन की बारिश उसके घर में होने लगेगी और उसके बाद किसी अच्छी सी सुंदर कन्या से विवाह कर लेगा। विवाह के बारे में सोचते ही सुंदर सुंदर कन्याओं का चित्र उसकी कल्पना में बनने लगते हैं। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह आगे सोचता है कि जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाऊंगा। वर्षा ऋतु के लिए अलग महल होगा, सर्दी के लिए अलग और गर्मी के लिए अलग, और सुंदर सुंदर कन्याओं का साथ होगा। हर तरफ ही सुख सुविधा होगी, ऐशो आराम होगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इन्हीं सब बातों को सोच सोच के वह युवक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तभी वहां सामने बैठे महात्मा बुद्ध उस युवक को देखकर मुस्कुराने लगे। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षु आनंद के साथ वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सामने से उस व्यक्ति को देख रहे थे। तभी बुद्ध को यूं मुस्कुराते हुए देख आनंद चौंक गए। उन्होंने सोचा कि ना मैंने कुछ कहा ना बुद्ध ने कुछ कहा, फिर इस मुस्कुराहट का कारण क्या है। वह बुद्ध से यह प्रश्न पूछते हैं। तब गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं, क्या तुम्हें सामने वह युवक दिखाई दे रहा है? आनंद कहते हैं, जी बुद्ध। तब वह आगे कहते हैं कि वह एक व्यापारी है। उसके भीतर की कल्पना को देखकर मुझे हंसी आ रही है। वह व्यापारी भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, लेकिन उसका जीवन केवल हफ्ते भर का ही बचा है। उसकी मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी है, लेकिन वह वासनाओं के शोर में बिल्कुल खो गया है। उसकी यह मूर्छा देखकर मुझे हंसी भी आ रही है और दया भी। बुद्ध की बात सुन आनंद उस व्यक्ति के पास जाने के लिए कहते हैं। वह बुद्ध की आज्ञा लेकर उस व्यापारी के पास जाते हैं और उससे जाकर उसकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। अब तक वह युवक बहुत खुश था, लेकिन मृत्यु की खबर सुनते ही वह थरथर कांपने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। अभी तक सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन यह खबर मिलते ही उसकी सभी कल्पनाओं का मूल्य गिर गया था। वह धन पद सबको भूल गया था, सभी सुंदर स्त्रियों को भूल चुका था, वह सभी ऋतुओं को भूल गया था, वह परिवार को भी भूल गया था। जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता, वह सब कुछ भूल जाता है। अपनी मृत्यु की बात सुन वह व्यक्ति भी सब भूल जाता है, घबराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। उसकी मृत्यु उससे केवल 7 दिन ही दूर है। यह बात पता चलते ही उसके सारे सपने टूट जाते हैं। उसे कुछ याद नहीं रहता। जो भवन अभी बने भी नहीं हैं, वह टूटकर बिखर जाते हैं। वह सुंदर स्त्रियां जो अब तक उसे मिली ही नहीं थी, वह भी कहीं लुप्त हो जाती है। वह व्यक्ति आशाहीन होकर रोने लगता है। उस युवक को रोते देख आनंद उससे कहते हैं, उठो प्रिय, मौत पर बात खत्म नहीं होती। तुम मेरे साथ बुद्ध की शरण में चलो, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम निराश मत हो।
आनंद की बात सुन उस युवक के मन में थोड़ी आशा जगती है। वह आनंद के साथ महात्मा बुद्ध की शरण में जाता है। अधिकतर लोग मृत्यु को एक नकारात्मक शब्द समझते हैं, उसे सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मृत्यु कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक सत्य है। और सत्य की यह खासियत होती है कि यह हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती है और उस पर लेकर जाती है। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम कभी भी मर सकते हैं, तो ऐसे कार्यों में हम कभी भी यूं अपना वक्त व्यर्थ नहीं करेंगे। अब तक तो वह युवक बुद्ध के इतने समीप होकर भी उनसे दूर था। अब तक वह महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षुओं को ध्यान करते देख ये सोचता था कि ये सभी क्या पागल हैं? क्यों अपना जीवन यूं बर्बाद कर रहे हैं? परंतु अब वह युवक स्वयं बुद्ध की शरण में आ गया था। उसे अब बुद्ध की शरण के आगे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस युवक के करीब आती मृत्यु ने बुद्ध और उसके बीच की दूरी को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अगर उसे अपनी पास आती मृत्यु के बारे में पता नहीं चलता तो शायद वह ऐसे ही सोते हुए ही मर जाता। लेकिन उसकी करीब आती मौत ने उसे होश में कर दिया और उसे पूरी तरह जगा दिया। गौतम बुद्ध उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि प्रिय, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने भविष्य की कल्पना में नहीं उलझना चाहिए, उसके सपने में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि भविष्य में मौत के अग्रिम कुछ भी नहीं है। बुद्धिमान भविष्य की कल्पना किए बिना वर्तमान में जीते हैं। इस मन की आदत है कि यह भविष्य और भूतकाल में भागता है, परंतु ध्यान उसे पकड़कर वर्तमान में ले आता है। इसलिए तुम भी सारी चिंता को त्याग कर ध्यान में लग जाओ, क्योंकि जब मौत आती है तब कोई उसे नहीं रोक सकता। तब आपको ना तो धन बचाएगा और ना ही सुंदर स्त्रियां बचाएगी और ना ही आपकी पद प्रतिष्ठा। उस समय कोई चीज यदि आपको बचाएगा तो वह है ध्यान, समाधि है, जागरण है। बुद्ध की इन बातों को सुनकर अब वह व्यक्ति यह तय करता है कि अब वह भी ध्यान करेगा और अपने अंतिम समय तक बुद्ध के चरणों में ही रहेगा। तभी उसके नौकर उसे बुलाने आते हैं, लेकिन वह युवक उन्हें वापस भेज देता है। अपनी 500 बैलगाड़ियों को और अपने धन को वह देखता भी नहीं। अब वह दिन भर बुद्ध के चरणों में ही बैठा रहता था। रात हो जाती, महात्मा बुद्ध के सो जाने के बाद भी वह वहीं उनके चरणों के पास बैठा रहता। उसकी नींद भी अब कहीं गायब हो गई थी, और जब किसी की मौत उससे करीब आ रही हो तब उसे क्या नींद आएगी? उस युवक ने 7 दिनों तक लगातार बुद्ध की संगति में ध्यान का अनुभव किया, और जब 7 दिन बीत गए तो उसे श्रोतापत्ति फल मिला। श्रोतापत्ति फल का आसान अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं को जान चुका था। वह अब मृत्यु और जीवन के भय से निकल चुका था। अब उसे मृत्यु का कोई डर नहीं था। लोग अक्सर यह पूछते हैं कि ध्यान कितने दिन में लगेगा, तो इसका जवाब है कि यदि कारण बड़ा है तो 7 दिन भी बहुत है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमो बुद्धाय।